अल्लाह तबारक व ताला ने हमको तमाम तर चीज़ों से बचा करके अल्लाह ने हमको एक खूबसूरत इंसान बनाया है। अब एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम बादशाह हारून रशीद है। अल्लाह अकबर हुकूमत के काम से फारिग होकर के घर की जानिब रवाना हुए। इस बात को ख़वातीन अपनी दिल की तख्ती पर नोट करें। अल्लाह अकबर बादशाह हारून रशीद की बीबी जिनका नाम जुबैदा है। अल्लाह अकबर जैसे बादशाह हारून रशीद ने घर की जानिब अल्लाह अकबर कदम उठाना शुरू किया और जैसे ही अंदर दाखिल हुए बादशाह हारून रशीद ने अपनी बीबी जुबैदा को देखा कि बीबी जुबैदा बड़ी बनसवर करके बैठी हैं। बीबी जुबैदा मेकअप किए बैठी हैं। बीबी जुबैदा अल्लाह अकबर नया लिबास पहन करके बैठी हैं। अब बादशाह हारून रशीद की नजर पड़ती है जुबैदा पर। अब बादशाह हारून रशीद की नजर पड़ी जुबैदा पर। बादशाह हारून रशीद ने कहा, जुबैदा आज बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो, आज बड़ी हसीन नजर आ रही हो, आज बड़ी लाजवाब नजर आ रही हो, आज बड़ी हसीनो जमील नजर आ रही हो। अब जुबैदा ने इतना सुना और जुबैदा इतना सुनने के बाद में अर्ज करती हैं, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ, मैं खूबसूरत ही हूँ। इतना सुनना था। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा, जुबैदा अपने हुस्न पर इतना घमंड करती हो, अपने हुस्न पर इतना तकब्बुर करती हो, अपने हुस्न पर इतना नाज करती हो। सुनो जुबैदा, जब तक तुम अपने हुस्न की दलील जब तक तुम कुरान से नहीं दोगी मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। जब तक तुम अपने खूबसूरत होने की दलील जब तक तुम कुरान से पेश नहीं करोगी मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। अब बीबी जुबैदा परेशान है। अब बादशाह हारून रशीद इधर परेशान और बादशाह हारून रशीद की बीबी जिनका नाम जुबैदा वो इधर परेशान और जुबैदा के पीरो मुर्शिद जिसका नाम बहलोल दाना वो इधर परेशान। अब तीनों लोग परेशान हैं, तीनों लोग परेशान हैं। अब मसला कैसे हल किया जाए, रास्ता कैसे निकाला जाए। बादशाह हारून रशीद ने कहा, जुबैदा जब तक तुम अपने हुस्न की दलील जब तक तुम कुरान से नहीं दोगी मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। जब तक तुम अपना हसीन होने का सबूत जब तक तुम कुरान से पेश नहीं करोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब इतना सुनना था। जुबैदा भी परेशान, बादशाह हारून रशीद भी परेशान, अब बीबी जुबैदा के पीरो मुर्शिद बहलोल दाना भी परेशान। अब रास्ता नहीं निकलता, मसला हल नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा पूरा दिन गुजर जाता है। अब दूसरे दिन का सूरज नमूदार हुआ, दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ तो बहलोल दाना अब बादशाह हारून रशीद की चौखट पे पहुंच जाते हैं। अब बादशाह हारून रशीद की चौखट पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? अब बहलोल दाना कहते हैं बहलोल दाना आया है। अब बादशाह हारून रशीद ने दरवाजा खोला। अब बहलोल दाना अंदर दाखिल हुए। अब बादशाह हारून रशीद ने पूछा, बहलोल बताओ तो सही इतनी सुबह आने की जरूरत क्या पेश आई है, इतनी सुबह आने की जरूरत क्या पेश आई है। अब बादशाह हारून रशीद ने इतना कहा, बहलोल दाना ने कहा, बादशाह हारून रशीद मैं अपने मकान पर कुरान पढ़ रहा था, मैं अपने मकान पर कुरान की तिलावत कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं कुरान में कहीं खता कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुरान में कहीं गलती कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुरान का कोई हर्फ छेद करके पढ़ रहा हूँ, मैं कोई आयत छोड़ करके पढ़ रहा हूँ। अब बादशाह हारून रशीद ने इतना सुना। अब बहलोल दाना कहते हैं, बादशाह हारून रशीद चलो तुम मेरा कुरान सुन लो, जहां पर मैं खता करूंगा आप लुकमा दे देना, जहां पर गलती करूंगा आप बता देना, जहां पर मैं कुरान गलत पढ़ूंगा आप मेरी इस्लाह फरमा देना। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा, बहलोल पढ़ो कुरान। अब बहलोल दाना ने कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान का पहला पारा पढ़ा है, बादशाह हारून रशीद ने सुना। दूसरा पारा पढ़ा है, बादशाह हारून रशीद सुनते जा रहे हैं, हत्ता के आ जाते हैं 30वें पारे पर, आ जाते हैं 30वें पारे पर। अब 30वें पारे पर आने के बाद में अब बहलोल दाना ने पूरा पारा पढ़ा। आ जाते हैं सूरे 3 पर और सूरे 3 को पढ़ना शुरू करते हैं, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल वलदिल अमीन लक़द खलक़ना समा फी अहसनी तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा, बहलोल खता
कर दी फिर से पढ़ो, बहलोल गलती कर दी फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल फिर खता कर दी फिर से पढ़ो, ए बहलोल फिर गलती कर दी फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल क़मरा फी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल फिर खता कर दी फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं, लक़द खलक़ना शम्स फी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा ए बहलोल फिर खता कर दी फिर से पढ़ो, बहलोल फिर गलती कर दी फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल अर्द फी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल फिर खता कर दी फिर से पढ़ो, बहलोल फिर गलती कर दी फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना ने बादशाह हारून रशीद की कलाई को पकड़ करके कहा ए बादशाह हारून रशीद मैं बार बार खता कर रहा हूँ, मैं बार बार गलत पढ़ रहा हूँ, तो फिर बताते क्यों नहीं हो सही क्या है, फिर लुकमा क्यों नहीं देते हो, फिर मेरी इस्लाह क्यों नहीं फरमा देते हो। अब बादशाह हारून रशीद ने इतना सुना, बादशाह हारून रशीद कहते हैं बहलोल दाना सुनो, अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़ना समा बयान नहीं किया, कुरान में लक़द खलक़नल क़मरा बयान नहीं किया, कुरान में लक़द खलक़ना शम्स बयान नहीं किया, कुरान में लक़द खलक़नल अर्द बयान नहीं किया। अब बादशाह हारून रशीद ने इतना कहा, बहलोल दाना कहते हैं बादशाह वो बताओ जो सही हो वो बताओ, उसकी इस्लाह में उसकी इस्लाह फरमाओ। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा कि सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना बयान किया है, ना कमरा बयान किया, ना शम्स बयान किया है, ना लक़द खलक़ना समा बयान किया है, ना लक़द खलक़नल अर्द बयान किया। अब बहलोल दाना पूछते हैं ए बादशाह हारून रशीद इतना बताओ जो मैंने पढ़ा था इसका तर्जमा क्या होगा, जो मैंने पढ़ा था इसका माना क्या होगा। अब बादशाह हारून रशीद कहते हैं बहलोल सुनो, जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़ना समा फी अहसनि तक़वीम, इसका तर्जमा होगा कि अल्लाह ने कायनात में आसमान को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसनि तक़वीम, इसका तर्जमा होगा, इसका माना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के सितारों को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल क़मरा फी अहसनि तक़वीम, इसका तर्जमा होगा, इसका माना होगा कि अल्लाह ने इस कायनात में चांद को खूबसूरत पैदा किया। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़ना शम्स फी अहसनि तक़वीम, इसका तर्जमा होगा कि अल्लाह ने कायनात में सूरज को खूबसूरत पैदा किया। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल अर्द फी अहसनि तक़वीम, इसका तर्जमा होगा, इसका माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में जमीन को खूबसूरत पैदा किया। मगर बहलोल सुनो, अल्लाह ने आसमान को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आसमान के चांद को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आसमान के सूरज को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आसमान के सितारों को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने जमीन को खूबसूरत पैदा नहीं किया। अगर खूबसूरत पैदा किया है तो लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। अब बहलोल दाना मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं बादशाह हारून रशीद जब इंसान को अल्लाह ने खूबसूरत पैदा किया है तो फिर मेरी मुरीदा जुबैदा से नाराज क्यों हो, फिर मेरी मुरीदा जुबैदा से बात क्यों नहीं कर रहे हो, फिर मेरी मुरीदा जुबैदा से कलाम क्यों नहीं कर रहे हो। मेरी मुरीदा जुबैदा ने जो कहा था हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ, तो उसने कुरान ही से तो कहा था मैं खूबसूरत हूँ, कहा था मैं खूबसूरत हूँ। मेरी मुरीदा जुबैदा ने जो कहा था हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत हूँ, तो उसने कुरान ही से तो कहा था। अल्लाह ने लफ्ज़ इंसान बयान किया है, किसी का नाम बयान नहीं किया है। यहाँ पर किसी का नाम बयान नहीं किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक तमाम कायनात में इंसान को खूबसूरत पैदा किया। मगर जवानों आखिरी पैगाम अपनी दिल की तख्ती पर नोट करके जाना, अल्लाह ने हमको खूबसूरत पैदा किया है, अल्लाह ने हमको हसीन पैदा किया
किया है, इसका सबूत आपको कुरान से मिल चुका है कि अल्लाह ने हमें हसीन पैदा किया, अल्लाह ने हमको लाजवाब पैदा किया है, अल्लाह ने हमें हसीन पैदा किया है, अल्लाह अकबर खूबसूरत बनाया है अल्लाह ने। तो याद रखो, इस दारुल अमल में रह कर के खूबसूरत अमाल भी करके जाओ, खूबसूरत अमाल भी करके जाओ, क्योंकि ये अमल करने की जगह है, ये दारुल अमल है। यहाँ पर जितना अच्छा अमल हो सके अच्छा अमल कर लो, यहाँ पर जितनी नेकियां इकट्ठी कर सकते हो नेकी इकट्ठी कर लो। यहाँ तक कि दारुल अमल में अल्लाह तबारक व तआला ने कदम कदम पे नेकी रखी है। इस नेकी की कीमत का तो उस दिन मालूम होगा जब मैदान महशर लगा होगा। अल्लाह अकबर, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का हामियों कार ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। उस वक्त तुम्हें एक नेकी बड़ी कीमती नजर आएगी। यहाँ पर तो कदम कदम पे नेकी है। यहाँ पर तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम किसी गरीब की मदद करके उसके सर पे हाथ रख दिया करो। जितने तुम्हारे हाथ के नीचे गरीब के सर के बाल आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर बाल के बदले में आपको नेकी अता फरमाता हूं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने कायनात में इंसान को खूबसूरत पैदा किया है। अब पता चला इंसान को अल्लाह ने खूबसूरत पैदा किया है, तो सुनो, अब खूबसूरत अमाल भी हमें करने हैं, हमें हसीन अमाल भी करने हैं। हम इस दारुल अमल में रह कर के अच्छे अमल करके जाएंगे। और मैं आपको आखिरी बात बता दूं, बादशाह हारून रशीद का एक छोटा सा वाक़या सुने आपने। बादशाह हारून रशीद का बेटा, बादशाह हारून रशीद का बेटा तीर से खेल रहा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर औलाद अंदर माँ बाप का असर माँ बाप का असर औलाद में जरूर आता है। अगर माँ बाप के अंदर कुछ हरकतें होती हैं तो वो औलाद के अंदर जरूर जाहिर हो जाया करती हैं। अगर माँ बाप के अंदर कोई अच्छाई है तो वो औलाद के अंदर जरूर जाहिर हो जाया करती है। अब बादशाह हारून रशीद का बेटा है, तीर से खेल रहा है, कमाल से खेल रहा है। अल्लाह अकबर, जैसे ही खेलता जा रहा है, अब बादशाह हारून रशीद के उस बेटे का तीर एक गरीब के मटके में जाकर के लग जाता है। और गरीब का मटका फूट जाता है, गरीब का मटका चटक जाता है, गरीब के मटके का पानी बह जाता है। अब गरीब मजदूर परेशान है। अब यानी कि वो पानी भर करके लोगों तक पहुंचाता था, उसकी उजरत मिलती थी, अपना गुजारा करता था। आज बादशाह हारून रशीद के बेटे ने तीर मार के आज उसका मटका तोड़ दिया है, आज उसका मटका फोड़ दिया है। अब अल्लाह अकबर, बादशाह हारून रशीद ने इतना सुना, बादशाह हारून रशीद ने मटके की कीमत दी और उसकी पूरे दिन की मजदूरी दी। अब हमारे नजदीक तो बात खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उसका उजरत मिल चुकी है, उसकी मजदूरी मिल चुकी है। मगर बादशाह हारून रशीद के नजदीक उस बात खत्म नहीं होती है। अब बादशाह हारून रशीद अपने घर आए, बीबी जुबैदा से पूछा, जुबैदा बता तो सही, अपनी जिंदगी में तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से आज तेरा बेटा इतना बड़ा शरारती बन गया है? बता, ऐसा कौन सी खता तूने की है कि जिसकी वजह से आज तेरे बेटे ने गरीब के मटके में तीर मारा है? अल्लाह अकबर, बादशाह हारून रशीद की बीबी जुबैदा कहती है, बादशाह हारून रशीद, मुझे कुछ लम्हात दिए जाएं, मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लूं, ताकि मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच लूं। अब बादशाह हारून रशीद ने इजाजत दी। जुबैदा उठती है और वुजू बना करके मुसल्ले पर आई, अर्ज करती है, पाक परवरदिगारे आलम, मुझको ऐसा दिमाग दे दे, मुझको ऐसा दिमाग दे दे, मुझको ऐसा जहन दे दे ताकि मैं अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लूं, अपने गुजरे हुए जमाने का मुहासबा कर लूं। अब बादशाह हारून रशीद की बीबी के जहन में एक ख्याल आया। अब बादशाह हारून रशीद की बीबी के जहन में एक वक्त का गुनाह याद आया। अब बादशाह हारून रशीद की बीबी जुबैदा उठती है मुसल्ले से और उठने के बाद में कहती है, बादशाह हारून रशीद सुनो, मेरे सरताज सुनो, हाँ मैंने एक खता जरूर की थी, हाँ
मैंने एक गुनाह जरूर किया था। अब बादशाह हारून रशीद कहते हैं, बीबी जुबैदा बताओ तो सही तू कौन सी खता की है। बीबी जुबैदा बताओ तो सही तूने कौन सा गुनाह किया है। अब बीबी जुबैदा कहती हैं, बादशाह हारून रशीद सुनो, बादशाह हारून रशीद सुनो, जब एक मर्तबा मैं आपकी टोपी बुन रही थी, मेरे हाथ में सलाई थी, एक पड़ोसन मेरे घर आई, आने के बाद में उसकी वो अपनी थैली लेकर के आई, उस थैली में अंगूर मौजूद थे और उसने अमानत के तौर पर मुझको रखने के लिए दे दिए। मैंने वो अंगूर रख लिए, मगर मैं आपकी टोपी बुन रही थी, सलाई मेरे हाथ में थी, सुई मेरे हाथ में थी, मेरी तबीयत चाहिए कि मैं उस कुछ अंगूर तोड़ करके खा लूं, मगर जहन ने जवाब दिया, मेरे तकबे ने जवाब दिया, बीबी जुबैदा जब मैदान महशर लगा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, तो चंद अंगूर ही सारी नेकियां ले जाएंगे। मैंने डर की वजह से अंगूर ना तोड़े। अब बादशाह हारून रशीद ने इतना सुना, फिर बीबी जुबैदा कहती हैं, बादशाह सुनो, मैंने इतना तो जरूर किया, जिस सलाई से मैं आपकी टोपी बुन रही थी, उसी सलाई को अंगूर में चुबो करके उसका मैंने कुछ अर्क अपनी जीभ पर जरूर लगा लिया था, मैंने अपनी जबान पर जरूर लगा लिया था। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा, बीबी जुबैदा देखो, तुमने एक पड़ोसन के घर पे, एक पड़ोसन के अंगूर में एक सुई डाली थी, आज तेरे बेटे ने गरीब के मटके में तीर डाल दिया।